बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा आर्टिकल है और उसकी समरी, जिसका टाइटल है पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान। इस आर्टिकल के राइटर्स हैं डॉक्टर राजा आमिर हनीफ, मिस इकरा सुल्तान और मिस्टर मोहम्मद हकीक। इस आर्टिकल में जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल हार्मनी, गवर्नेंस, इश्यूज, चैलेंजेस और आखिर में रिकमेंडेशंस दी गई हैं। अब आते हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है क्या, पोलराइजेशन क्या है। इसके बारे में पहले हम देखते हैं कि राइटर क्या कहता है। राइटर्स कहते हैं कि पोलराइजेशन हैज बीन ऑपरेशनलाइज्ड इन वेरियस वेज एंड हैज डिफरेंट मीनिंग्स। कि भाई उनकी बहुत सारे मीनिंग्स हैं, जैसे कि पोलराइज गवर्नमेंट, जिसका मतलब है गवर्निंग पार्टीज हैव डिफरेंट इंक्लाइनेशंस ओवर द इशू वोटर्स केयर अबाउट, such as public goods. The argument could be between the alternative government or the governing parties. नोट करना है यहाँ पर कि पोलराइजेशन also means the degree of political cohesion. हम सिर्फ पॉलिटिकल पोलराइजेशन को या पोलराइजेशन को डिसहार्मनी नहीं कह सकते, कोहिजन भी हो सकती है। द डिग्री ऑफ पॉलिटिकल कोहिजन। डिट्रीमेंटल पोलराइजेशन क्या है? जिसने दैट हैज मेड आवर पीपल वेरी ऑफ अस एंड देम, ग्रुप्स impairing social consistency, forming intolerance and fissures and destroying societal bonds. जैसे द एफिलिएशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी डिटरमाइंस सोशल आइडेंटिटी। हमारे यहाँ कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है तो उसकी सोशल आइडेंटिटी बन जाती है। डिजायर लैंग्वेज एंड हेट कहा जाता है कि आर द न्यू नॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स दैट प्रैक्टिस फॉर एड्रेसिंग अपोनेंट्स। आज से 75 साल पहले the nation perceived various regimes and various mottos to conquest election support by paying less consideration to social justice, nurturing social cohesion and equal prospects and integration. अब आते हैं कि राइटर्स देते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, और इस पे आरा मुख्तलिफ हैं, मगर 2 लेवल्स ऑफ पोलराइजेशन राइटर्स देते हैं। एक है elite polarization that occurs among formal political actors. These institutions are populated by these actors, politicians and political parties. दूसरा है mass polarization, जो रिलेट करता है सोसाइटी से। Every form of polarization is not detrimental to democratic activities. नोट करने की बात है, राइटर्स कहते हैं कि every form of polarization is not detrimental to democratic activities. अब है कि ग्राउंड फॉर पोलराइजेशन इन पाकिस्तान वो क्या है? कहते हैं कि इन कंटेम्पररी टाइम्स
The foremost cause of polarization in Pakistan is the lack of political accord among the political parties. The government and opposition find it unattainable to settle the national security issues. State institutions disagree with political parties on various essential concerns. प्राइम एग्जाम्पल इस सीनियरों में के लिए है कि भाई ड्यूरिंग जो देखा जाता है सालाना ड्यूरिंग द एनुअल बजट when the economic policy is posed at parliament for the succeeding year without it being peaceful कि जब भी पार्लियामेंट में बजट पास किया जाता है तो हमेशा हंगामा आ रही उसमें देखी जाती है कभी भी बजट पुरअमन नमूने से तरीके से पास नहीं की जाती एंड डेमोक्रेटिक कंट्रीज political polarization is allied with similar administration और undemocratic nations या countries में there is no such link between polarization and the size of administration. अब आते हैं मेन इशू पे कि इश्यूज ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्या है इन पाकिस्तान. पहला इशू है अनस्क्रैपुलसनेस एंड इम्प्रॉबिटी. कहा जाता है कि आउट ऑफ 175 कंट्रीज पाकिस्तान का करप्शन में 127 नंबर है और पाकिस्तानी सोसाइटी जिसमें नेपोटिज्म एंड करप्शन हमेशा रहती है where the leaders and state authorities are either buying votes or manipulating the electoral processes. और ये कॉमन है हमने देखा है. In Pakistan, political corruption causes political polarization in many aspects, such as political sleaze directed to the disproportionate allocation of reserves like money, welfare programs, or development projects. In a political system where corruption is pervasive, means permanent, it frequently causes accountability deprivation for individuals in authority. Means जो जिनके पास अथॉरिटी है उन लोगों के खिलाफ कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि वो मुस्तकिल मिजाज हैं करप्शन करने. सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट एक और इशू है पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए. In Pakistan, sectarian conflict is foremost destabilizing factor in the social, political, religious and security order. In Pakistan, वजह क्या है कि पाकिस्तान हेट्रोजीनियस पाकिस्तान में हेट्रोजीनियस लोग हैं और सकाफतें हैं. The sectarian and ethnic ferocity has tainted the culture and created the ether of grave political polarization. तीसरा काज है पॉलिटिकल पोलराइजेशन में bigotry and religious fanaticism. Polarization is increasing with the increase in bigotry and religious fanaticism. जैसे the murder of Salman Taseer, governor of Punjab, whom his security guard assassinated, reflects his intolerant conviction on changing the law of blasphemy. मुशर्रफ कहते हैं थे polarization has already made Pakistan all but ungovernable. चौथा cause or issue of political polarization in Pakistan है political rhetoric and slogan politics. Politicians
predominantly use political slogans and rhetoric to reinvigorate people. These practices are employed in public statements and speeches. Pakistan military and civil leaders rely on slogans rather than political substance. जैसे कि पाकिस्तान बनने से पहले या आज़ाद होने से पहले कुछ स्लोगन हुआ करते थे कि पाकिस्तान का मतलब का ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान बन के रहेगा। फिर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पॉलिटिशियंस के स्लोगन फेमस हुए। जैसे भुट्टो का, जुल्फकार अली भुट्टो का स्लोगन था रोटी कपड़ा और मकान, जो आज भी मशहूर है। आसिफ अली जरदारी का स्लोगन पाकिस्तान खपे। इमरान खान का स्लोगन नया पाकिस्तान तब्दीली आके रहेगी। और चौथा इशू जो काज करता है पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान, वो है सोशो इकोनॉमिक इनइक्विटीज। राइटर्स कहते हैं द सोसाइटी इज पोलराइज्ड विद अ गैप बिटवीन मार्जिनलाइज्ड एंड प्रिविलेज्ड इंडिविजुअल्स। पीपल आर बीइंग डिनाइड देयर फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि तालीम है, एम्प्लॉयमेंट है, फूड है और सेहत है। मास मीडिया, ये भी एक इशू है और काज है पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान। जैसे सोशल मीडिया कंट्रीब्यूट्स टू पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान। हमारे पास नेटवर्क्स हैं सोशल मीडिया के, जो जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जो क्या करते हैं, these have become battlegrounds for political opponents। इनके जरिए मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेट की जाती है, फेक न्यूज चलाई जाती हैं, that leads to polarization and social divisions in country। Political turbulence वो भी एक इशू है इन पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान। जैसे various factors contribute to political instability such as corruption, economic challenges, military interference, sectarian and ethnic issues। और ये फैक्टर इन फैक्टर्स ने अनस्टेबल क्लाइमेट मुल्क में पैदा किया है और दे आर मेकिंग इट आर्डियस फॉर द गवर्नमेंट टू मेंटेन फॉर परमानेंसी एंड गवर्न एफिशिएंटली। क्या हमारे यहाँ अब कोई भी गवर्नमेंट 5 साल के लिए रुक नहीं सकती, टिक नहीं सकती, परफॉर्म नहीं कर सकती। 2 साल 3 साल में वो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, कि भाई इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि ये भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन का एक काज है और इश्यूज का काज करती है इन पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान। Pakistan has long been confronting economic provocation challenges, जिसमें इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। These challenges result in social inequality in which the rich become more affluent and the poor become more poorer. Inequality has also developed a sense of resentment and frustration among the people, और जो लीड करती है पोलराइजेशन एंड द राइज ऑफ पॉपुलिस्ट मूवमेंट। मोदी केम रेस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। आए दिन, आए साल, आए महीने देखा जाता है कि मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप या तो आइन को एब्रोगेट करते हैं या अमेंड करते हैं या अनल करते हैं।
However, constitutional ambiguities and flaws concerning federal and provincial rights have severely affected nation building. यहाँ तक तो थे वो causes या issues of political polarization in Pakistan. अब राइटर्स कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं कि इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कैसे खत्म किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर्स कहते हैं कि स्पाउस गवर्नमेंटल सिस्टम, दूसरा कहते हैं परस्यूड पॉलिटिशियंस टू यूज कॉन्स्टिट्यूशनल मींस टू फिडल विथ द इश्यूज, तीसरी रिकमेंडेशन देते हैं कि नीड टू फॉस्टर एटीट्यूडनल चेंज इन पॉलिटिशियंस। ये क्या है? A genuine and adroit leader led the nation to upsurge to new heights of growth, while the evil one unswerving them to stone ages. कि भाई जो genuine and तगड़ा लीडर होता है वो नई बुलंदियों पर मुल्क को लेके जाता है, और जो एविल होता है वो स्टोन एजेस की तरफ ले। From the perspective of Pakistan, it is necessary to initiate attitudinal modification in politicians concerning parliament and politics. Politicians should use the parliament forum and perform their part in reinforcing the elected institution. Chotha recommendation for removing political polarization in Pakistan है capacity empowerment of communist parties. पांचवा है rationalize pressure groups. छठा है make use of renewable energy resources. सातवां है reinvigoration of democracy. क्यों? Pakistan needs a functional democracy where courts of law make decisions without discrimination based on position, authority and influence. और आठवां है promoting interlocutions and reconciliation. कहा जाता है कि political parties and government should intend to foster reconciliation and interlocutions between distant groups to ease harmony. The government should generate a platform for discussion and invite gatherings to the negotiating table to address regional brawls and promote cooperation. कंक्लूजन में राइटर्स कहते हैं, जो पंच लाइन है वो कहते हैं कि political polarization in Pakistan faces a challenging contest, expressing itself in several essential issues that have far-reaching effects on socio-political structure of the country. The implications of this polarization are evident in policy conflicts, societal disagreements and governance barriers. और फिर रेफरेंसेस हैं कि ये राइटअप डॉक्टर राजा आमिर हनीफ, मिस इकरा सुल्तान और मिस्टर मोहम्मद अकीक का लिखे हुआ, और उसका समरी मैंने आपको पेश किया। थैंक यू।